बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फैमिली, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारे किचन में क्या बनने जा रहा है, बहुत इजी सी रेसिपी है और बहुत चटखारेदार चटपटी रेसिपी है। तो हमारे साथ रहिएगा और हमारे साथ हमारे किचन में चलिए, देखें हम क्या बना रहे हैं। थंबनेल से तो पता चल गया होगा कि आज क्या बनने जा रहा है। तो हमने लिए हैं आलू हाफ़ केजी, आधा किलो। इनको आप उबाल के ठंडा कर लें। गरम गरम आप मैश नहीं करिएगा, वरना वो पतले पतले से हो जाते हैं और ठंडे करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे टाइट बनेंगे। तो इनको करिए मैश। फिर हम बताते हैं इसमें क्या डलेगा। वो छोटू आलू इधर से उधर भाग रहा है, मैंने कहा साइड पे ही आ जाओ आप भागते रहोगे वरना मैं साइड पे ही रख दूँ आपको। आपको जितने भी आलू लेने, जितनी रेसिपी बढ़ानी है, कम करनी है, तो इसी की क्वांटिटी कम ज़्यादा करते रहिएगा। इसमें जा रहा है ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून, काली मिर्च का पाउडर, गरम मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून और इसमें कॉर्नफ्लोर जाएगा, 2 टेबल स्पून नमक हस्बे ज़ायका। कम ज़्यादा आपके ऊपर, जितना आप लेना चाहें। इसमें हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च बारीक कट कर लिया और 2 टेबल स्पून मैं इसमें डाल दूँगी। हाफ़ मैं बचा लूँगी क्योंकि ऊपर से भी डालना है मुझे। हरी मिर्चों को बारीक मोटा जैसा आप चाहें कट कर सकते हैं, कोई ये वो नहीं है। इसको करेंगे हम अच्छे से मिक्स मिक्स मिक्स। ये हो गया अच्छे से मिक्स। अब हम इसका सेकंड स्टेप की तरफ चलेंगे। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी भी पसंद आने वाली है और ये बहुत इजी और झटपट बन जाती है। तो ये हो गया थर्ड स्टेप। इसके अंदर चाहिए ब्रेड क्रम्स और एक अंडा, जिसको आप फेंट लें अच्छा सा। ब्रेड क्रम्स के अंदर भी आप लाल मिर्च पाउडर और क्या नाम ब्लैक पेपर, नमक डाल दें तो इसमें अच्छा सा फ्लेवर आता है। चिकन पाउडर भी डाल दें साथ में। अब इसको करेंगे अंडे में कवर और फिर इसके बाद इसको डालेंगे ब्रेड क्रम्स में। अच्छा सा कवर कर लेंगे, इसको पूरा ढक देंगे। इसी तरीके से बाकी के सब चीज़ें हम बनाते जाएंगे। और इसको ना आप फिंगर को ना ज़्यादा मोटा रखिएगा ना पतला रखिएगा, दरमियाने साइज़ के फिंगर्स बनाइएगा। थंबनेल से तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा ये बन क्या रहा है, लेकिन रेसिपी थोड़ी ना पता चली होगी। तो रेसिपी के लिए तो हमारे साथ रहना पड़ेगा आपको। और सर्दियों में ऐसी चटपटी चीज़ें इस टाइप की खाने का बड़ा दिल करता है। तो आप बाहर ना जाएं, घर में आप एंजॉय करें, घर में आप चीज़ें बनाएं और ख़ूब मज़े लेके खाएं। शाम में चाय के साथ लें, जो चाय नहीं पीता वो ये खा ले, कोई मसला नहीं है। ये स्टेप तो सबको ही आता है, किस तरीके से अंडे में डालना है, किस तरीके से ब्रेड क्रम्ब में करना है, कोई मुश्किल बात नहीं है। ये बन के तैयार हो गए और ये जो बाकी का सामान बचा है तो ये ज़ाया नहीं होगा। इसको हम रख देंगे नेक्स्ट डे के लिए, ताकि हम दूसरे दिन भी ये बना के खा सकें। तो अभी मैं आपके लिए बस ये थोड़े से बना रही हूँ ताकि आप सीख लें और अपने घर में ट्राई करें, अपने भाई के लिए, अपने बाबा के लिए, अपने हस्बैंड के लिए और आने वाले गेस्ट के लिए। तो ये मैंने ऑयल ले लिया है। ऑयल आपने ज़्यादा भर के नहीं लेनी कढ़ाई, शैलो फ्राई करें, डीप फ्राई करें, ये भी आपका ऑप्शन है। तो मैंने भी कम ही ऑयल में ये फ्राई कर रही हूँ। ये हीट ज़्यादा नहीं रखनी इसकी, क्योंकि सब कुछ तो पका हुआ है। नॉर्मल तो आपको डार्क भी नहीं करना, लाइट गोल्डन कलर के इनको फ्राई कर लिएगा। मैंने देखा 4 है, 4 की और जगह आ सकती है, तो मैं इसमें और भी डाल दूँगी। जब एक साइड से कलर आ जाए तो आप दूसरे साइड से भी कलर दे दें इसमें। और एहतियात से करिएगा, बच्चों को करीब नहीं आने दीजिएगा,
क्योंकि फ्राई का जो सीन होता है ना, इसमें बच्चों जो पीछे से आवाज़ें लगाते हैं ना, तो बहुत डर लगता है कि छींट वगैरह ना आ जाए। तो बच्चों में जब क्या नाम है, सो रहे हों या इधर उधर हों, तब आप ये काम करें। क्योंकि जब बच्चे देखते हैं ना कोई चीज़ फ्राई हो रही है तो फ़ौरन से आते हैं। और मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, जब मैं अंडा फ्राई करती हूँ, वैसे बच्चे दूर होते हैं, जैसे ही अंडा फ्राई होने के लिए जाता है फ्राई पैन में, और मेरे बच्चे आगे खड़े हो जाते हैं, मम्मा ये क्या हो रहा है। मैंने कहा भाई दूर हट जाओ, उसमें पटाखे फूट रहे होते हैं, अजीब ही सीन होता है। तो मुझे डर लगता है, और उनने वो आके देख रही होती हैं वो कह रहा है। तो मैं ज़्यादातर ये हो रहे हैं फ्राई। बस ये जैसे ही फ्राई होंगे तो फिर हम इसके आगे का स्टेप आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। और मेरी वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच करिएगा। ये हो गए बस फ्राई, हम निकालने वाले हैं इसको, तो हमारे साथ रहिएगा जी। तो ये हो गए हैं फ्राई। दरवाजे पे आ गए थे कारी साहब बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो बच्चे भी आ गए हैं ट्यूशन से, तो वो उससे पारा पढ़ेंगे और मैं कर रही हूँ ये काम। और बस ये फ्राई होने वाले हैं, थोड़ी सी देर है इसमें फ्राई होने में, ये रेडी हैं। तो हम इसका सेकंड स्टेप करेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। ये बस मैंने हाफ जो पहले निक डाले थे ये फ्राई हो गए, और ये जो सेकंड वाले इनको अभी हमें करना है फ्राई। अच्छा सा गोल्डन कलर कर लिया, क्रिस्पी क्रिस्पी, बहुत मज़े के लगते हैं ये। तो अब आ गया हमारा सेकंड स्टेप, जिसके अंदर हमने करना है क्या, एक प्लेट ले लें जिसमें आपको सर्व करना है। तो आपने ये जो फिंगर फ्राई किए थे, पोटैटो फिंगर्स, ये आप इसमें आप रखिए, और वन बाय वन जो जितना आपके सामने नज़र आ रहा है ना सामान, ये सब इसके ऊपर जाने वाला है, और ये बहुत यमी बनने वाले हैं। बस ये इसी तरीके से आप इसमें अब ये सारे फिंगर्स रख लें प्लेट में। अब इसके ऊपर हम डालेंगे दही। दही में मैंने ना चीनी मिला ली थी, जैसे कि 1 कप मैंने दही ली है, और उसको मैंने चीनी डाल के 1 टेबल स्पून उसको अच्छे से फेंट लिया था। और चीनी का पाउडर बना लें तो वो ज़्यादा बेस्ट होता है, कहते हैं कि अच्छे से घुल जाती है। अगर दानेदार हो ना तो फेंटने में बहुत देर लगती है। तो पाउडर बना के दही में डाल के फेंट लीजिएगा, और दही इस पे डालें आप अपने हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़ायक़ा, जितना आप खाएं। तो ये मैंने दही चारों तरफ फैला के डाल दी अच्छे से। इसके ऊपर मैं डालूँगी प्याज, हरा धनिया, पुदीना मैंने जो बचा के रखा था, हरा मसाला, वो मैं इस पे डालूँगी। और ये ग्रीन चटनी है, ग्रीन चटनी में कुछ नहीं है ज़्यादा, बस इसमें धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, लहसुन, ज़ीरा, नमक और लेमन जूस, और एक छोटी सी प्याज, जिससे इसका थोड़ा सा जायका और मज़े का बन जाता है। तो ये ग्रीन ग्रीन कलर देखिए कितना मज़े का लग रहा है। और ये है सिंपल गुड़ और इमली की चटनी, और ये मैंने बनाई है, ये भी इस पर आप डालें जितना आप मीठा और चटपटा लेना चाहते हैं। और ये दही बड़ों का मसाला है, जिसकी रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ अपने चैनल पे, तो आप जाके देखिएगा ज़रूर। इस पर हम प्याज डालेंगे, और इस पर डालेंगे लेमन जूस। आप इमली का जो पानी बना के रखते हैं ना खट्टा सा, वो भी इस पर डाल सकते हैं। अब इस पर डालें चाट। पापड़ी के बिना तो बहुत अधूरी होती है, तो जितनी मर्ज़ी पापड़ी डाल दें तो कम ही लगती है। पापड़ी आप खूब सारी इस पर डालें, और इस पर सेव जो आती है ना, वो भी आप डाल सकते हैं, वो भी बहुत मज़े की लगती है इसके ऊपर। वो मेरे पास थी नहीं। वो कहती हूँ ना, जो घर में आपके पास सामान है उसी से आप कुछ भी अच्छा बना सकते हैं, बस टैलेंट होना चाहिए मेरी तरह। और आप में भी टैलेंट बहुत है। ये देखिए माशाल्लाह से मेरी प्लेट कितनी प्यारी लग रही है, और मैं तो जा रही हूँ इसे खाने। और मैंने अपने लिए बनाई थी ग्रीन टी, तो मैं ग्रीन टी भी लूँगी साथ में। और ये बहुत मज़े की बनी थी ग्रीन टी, कोई मुश्किल नहीं है ग्रीन टी, इसकी भी रेसिपी मैं आपको ज़रूर दूँगी। और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी प्लेटर तैयार है। तो आप भी जाइए किचन में, जल्दी से सामान निकालिए और फटाफट बनाइए, और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद है आपको ये रेसिपी भी पसंद आएगी। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए।
अल्लाह हाफ़िज़। फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में या रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा।